शिव गुरु के चरणों में प्रणाम हो, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम हो, सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम हो, आकाश पाताल के चरणों में प्रणाम हो, सब गुरु बहना लोग के चरणों में प्रणाम हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करे हे शिव गुरु। एक जाने रहे तो मतलब कि वो शिव चर्चा कहीं हो तो उनका औरत भाग के चल जाए अपने घरे से, उनके बेटा पर तो हर लोग रहना तो अपन का करें कि अपन कहीं शिव चर्चा हो तो अपन चल जाए। तो उनका पति बहुत मतलब मारपीट बहुत उनके करे, बहुत मारे। और बहू भी बोलती थी कि इस बुढ़ी को दिन भर घूमने का रहता है। बेटा भी बोलेगा पापा बोलते हैं तो वही काम क्यों नहीं करती, क्यों घूमती रहती है। फिर बेटी को बोलती तो बेटी भी बोलती कि जो पापा बोलते हैं क्यों जाती है किसी के घर पे। लेकिन उनको कहीं भी शिव चर्चा होएगा तो नहीं मानती, अपना जैसे ही रहेगी वैसे ही अपना भाग जाती थी शिव चर्चा में। शिव चर्चा अपन सुनती, ना हाथ में छुड़ी ना बिंदी कुछ नहीं लग रहा था। तो ऐसे गुरु बहना लोग सब लोग ऐसे बैठे रहते तो वो लोग अपना बिंदी वो टीका लगा देते, बोलते कि क्यों ऐसे आई हो। तो बोल रही ऐसी मैं आ गई, सो के उठी ऐसे चली, रोज़ बहाना बना देती। फिर जब ऐसे बीत गया कुछ दिन, बोली कि बेटा से बोली कि ये बेटा इतना कमा रहा, मुझे थोड़ा सा पैसा दे देता तो मैं मिठाई खरीद के शिव गुरु को चढ़ा देती। तो बेटा बोलता है कि क्या करोगे मिठाई? तो मेरा खाने का मन है, थोड़ा सा पैसा मिठाई खरीद के तू ला दे। तो बेटा नहीं लाया मिठाई। फिर बेटी को फ़ोन किया कि ये बेटी मुझे एक चुंदरी दे दे। सब गुरु बहना लोग चुनरी ओढ़ के जाती है, मैं भी भजन में चुंदरी ओढ़ के जाऊँ। तो बोल रही मेरे पास चुंदरी उंदरी कुछ नहीं है, ना तो मेरे पास लुगरी है, तो तेरे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो फिर अपन वो चली गई, अपन रोती गाती फिर शिव चर्चा में जाती। ऐसा करते करते एक दिन बहुत आदमी बहुत मारा, उसको मारा तो गई शिव गुरु के जहाँ शिव चर्चा हो रहा था, जहाँ वहाँ पर पहुँची। सब गुरु बहना लोग बोली कि क्यों आज सिंदूर भी नहीं लगाइए, रोज़ रोज़ तुम ऐसे आ जाती हो। तो बोल रही रोज़ तो मैं आती थी कि मेरा बेटा देश परदेश है, अच्छा रहे, मेरा पति अच्छा रहे, मेरी बहू अच्छी रहे, मेरी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे। लेकिन आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे शिव गुरु चाहिए, मुझे उठा लो, बहुत मैं दुख भोग चुकी। तो बोले कि तब से तो शिव गुरु आ गए, आके प्रगट हुए, बोले कि क्या तुमको चाहिए, तब मुझे मोहर दे दो। शिव गुरु उनको ले लिए, मट्टी पड़ा था। फिर उसके घर पे गया संदेशा कि तुम्हारी बीवी ख़त्म हो गई। तो पति आ गया, उधर से पति उसका पकड़ के सर पकड़ के रोने लगा, उठ जा, तेरे को मैं कभी नहीं मारूंगा, आजा घर पे। बोले कि नहीं, अब एक गुरु जी का सजा है रथ, मैं नहीं आऊँगा आपके घर, आपके पास इस गुरु के सजा रथ रिटर्न नहीं होता है, मैं नहीं आऊँगा। फिर वो पति उधर ही बैठ गया। फिर उसकी बहू आई कि अम्मा ले लो लचीदाना, ये लेके चले जाओ, चलो मैं सब कुछ दूँ, लुगरी अब चुंदरी देती हूँ। बोली कि नहीं, ये शिव गुरु का रथ सजा है, मैं नहीं तुम्हारे घर आऊँगा। जब शिव गुरु के चर्चा में मैं जाती मांगती कुछ तो बोलती कि दिन भर बूढ़ी घूमती है, अब शिव गुरु का रथ सजा है, मैं तेरे घर नहीं आऊँगी। फिर परदेश से बेटा सुना, वो भी भाग के आया, उठो माँ मिठाई तेरे लिए मैं लेके आया हूँ, खा लो। बोल रही नहीं बेटा, आप ये मीठा जिंदे में मुझे मीठा नहीं दिया, अब मरने के बाद तुम मीठा लेके आया। थाली लाओ, थाली। ये शिव गुरु का रथ सजा है, रिटर्न नहीं होता है। फिर वो भी चला गया। बेटी फिर ससुराल से भाग के चुंदरी
माँ को चुंदरी लेके आ रही, साड़ी लेके आ रही, नया नया, उसका पाँव पकड़ के रो रही, उठ जा माँ मैं तेरे लिए चुंदरी लाई। बोल रही बेटी जिंदा में तो तेरे पास लुगरी मेरे लिए नहीं था, अब चुंदरी ला के क्या फायदा। अब मैं एक गुरु जी के रथ सजा है, ये रथ रिटर्न नहीं होता है, ये चुंदरी तेरे को ही तो मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। जिंदे में कोई कुछ नहीं देता है, मरने के बाद सब बोलते हैं कि चुंदरी ले लो, साड़ी ले लो, ये कर लो, तो सब ढोंग होता है। जिंदे में जिसको सेवा करने का है कर दे, मरने के बाद ये बात करके सामान ये सब दान पुण्य करके कुछ उसके लिए फायदा नहीं। हर हर महादेव।